the Lord, church. क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो की एक बार फिर से हमारे पास में खूबसूरत मौका है परमेश्वर के वचन की शिक्षा में जाने के लिए। परमेश्वर का वचन क्या है खूबसूरत है मेरे प्रियो, अद्भुत बातों को हमको सिखाता है और हमारे जीवन को आशीषों से भरता है। सो जल्दी से हम देखेंगे आज के अपने टेक्स्ट को, 2 Kings chapter 5 verses 25 to 27, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसके 25 पद से 27 पद को हम देखेंगे। तब वो भीतर जाकर जी। अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? जी। उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। जी। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। उसके सामने से चला गया। मेरे प्रियो, दूसरी जो सबसे अच्छी बात आपके साथ में हो सकती है और वो ये कि आप परमेश्वर के जन से जुड़े हो, यू बी एसोसिएटेड विद द मैन ऑफ गॉड। द सेकेंड बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू, जो दूसरी अच्छी बात जो आपके साथ में हो सकती है वो ये कि आप परमेश्वर के जन के साथ में आप जुड़े होने पाए। और जो सबसे अच्छी बात आपके साथ में हो सकती है वो ये कि आप खुद ही वो अभिषेक जन होने पाए, जिसके ऊपर अनॉइंटिंग हो, जो कि सामर्थ्य रूप से परमेश्वर के वचन प्रचार करने पाए, अद्भुत चमत्कार होने पाए और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होने पाए। सो सबसे उत्तम बात मेरे प्रिय जो आपके जीवन में हो सकती है और वो ये कि आप वो प्रभु के जन हो जिसके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। लेकिन जो सेकेंड बेस्ट थिंग है, जो दूसरी सबसे अच्छी बात आपके साथ में हो सकती है, और वो ये कि आप परमेश्वर के जन के साथ में आप जुड़े होने पाए। और गेहाजी वो जन है जो कि परमेश्वर के एक बहुत बड़े जन के साथ में जुड़ा हुआ है। सो दुनिया की सब दूसरी अच्छी बात इसके साथ में हो रही है और वो ये कि वो परमेश्वर के जन एलिशा के साथ में वो जुड़ा हुआ है। ना मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों के साथ में जुड़ना आसान बात नहीं होती है। ये आसान नहीं होता कि आप परमेश्वर के अभिषेक जन के साथ में आप एसोसिएट करें और उसके साथ में आप रहने पाए। परमेश्वर के लोगों के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो उनका आत्मिक स्तर होता है, जो उनका जीवन जीने का जो स्तर होता है वो बहुत ऊंचा होता है। और अगर आपको उनके साथ में रहना है तो उसके आसपास में आपको भी निकल करके आना पड़ता है। और एक और बात जो परमेश्वर के लोगों के साथ में बहुत विशेष होती है और वो ये कि वो आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से नहीं चलते, आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। कई बार हमको भी नहीं पता होता है कि आगे क्या होने जा रहा है, हमको भी कई बार मालूम नहीं होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यहोशू जो था वो मूसा के साथ में रहा करता था और जब मूसा पर्वत के ऊपर जाते थे प्रार्थना करने के लिए तो यहोशू नीचे इंतजार करता था। तो मूसा को खुद ही नहीं पता होता था कि जब वो पर्वत के ऊपर जा रहा है तो ऊपर से कब नीचे उतरेगा, कितनी देर वो प्रभु की उपस्थिति में रहेगा, ये तो बात मूसा को भी नहीं मालूम होती थी। एंड यहोशू जो है वो नीचे पर्वत के नीचे मूसा का इंतजार करता रहता था। सो ये आसान बात नहीं होती मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के जन के साथ में आके जुड़े, क्योंकि उनके जीवन का जो स्तर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। और एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है और वो ये कि परमेश्वर का जन हर एक जन से एसोसिएट भी नहीं करता है। जल्दी से प्रभु के लोग अपने अपने नजदीक में बहुत से लोगों को आने की अनुमति नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमारा अभिषेक जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो हर एक जन के साथ में परमेश्वर का जन एसोसिएट नहीं होता है। परमेश्वर के जन के साथ में जुड़ना ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है मेरे प्रियो। ना हम यहाँ पे देखते हैं कि गेहाजी जो है वो उसके जीवन में दुनिया की दूसरी सबसे अच्छी बात हो रही है और वो ये कि वो परमेश्वर के एक बहुत बड़े जन के साथ में जुड़ा हुआ है। नाउ गेहाजी जो है वो सिर्फ परमेश्वर के जन के साथ में जुड़ा ही नहीं है, पर ये एक बहुत विशेष जन के साथ में जुड़ा है। ये एक बहुत विशेष जन के साथ में जुड़ा है और इस विशेष जन का नाम है एलीशा भविष्यवक्ता। ना एलीशा जो है वो एक नॉर्मल जन नहीं है, एक नॉर्मल परमेश्वर का जन नहीं है, बट ये बहुत ही ये हाई प्रोफाइल परमेश्वर का जन है, बहुत ऊंचे स्तर का परमेश्वर का जन है। और आप देखें इसके जन के जीवन के स्तर को हम देखेंगे दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसके 9 और 10वें पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 Kings chapter 2 verses 9 and 10।
उनके पार पहुंचने पर जी। एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले जी। कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जी। जो कुछ तू चाहे जी। कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। जी। नाउ एलीशा जो है इसका जो गुरु है वो एलिया है। एलिया अपने में बहुत जबरदस्त जन है और इसका चेला जो है वो एलीशा है। और यहाँ पे आखिरी मुलाकात हो रही है। एलिया जो है वो भी उठा लिया जाएगा और एलिया जो है वो एलीशा से आखिरी कुछ बातें बोल रहा है। जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं जी। वो मांग। जी। एलीशा ने कहा, हाँ। तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। नौ एक वाक्य में आप परमेश्वर के जन को आप समझ सकते हैं कि इस जन की क्वालिटी क्या है। ये जन किस स्तर का जन है। जो ये शाया है, जो एलीशा है, वो किस स्तर का जन है। ये अपने गुरु से ये कह रहा है कि मुझे आपकी आत्मा का दुगना मसा चाहिए। मेरे प्रियो, कई बार आप एक वाक्य में, एक सेंटेंस में आप समझ सकते हैं कि अगले जन का आत्मिक स्तर क्या है, अगले जन का जीवन क्या है, सामने वाले जन का जीवन कैसा है। आप एक सेंटेंस में समझ सकते हैं और आप इस एक वाक्य में आप समझ सकते हैं एलीशा क्या डिमांड कर रहा है, एलीशा का सपना क्या है, एलीशा किस स्तर को, किस आत्मिक स्तर को खोज रहा है, इसके अंदर किस प्रकार की आत्मिक भूख और प्यास है, ये किस स्तर के पर आना मांगता है। ये चाहता है कि इसके गुरु का दुगना मसा इसको मिलने पाए। आप एक वाक्य में, आप एक सेंटेंस में कई बार आप लोगों को जान जाते हैं और कई बार आप लोगों को पहचान जाते हैं। मेरे प्रिय, हम जानते हैं, हम जब लोगों को देखते हैं, हम उनके उठने बैठने चलने फिरने से, उनके हाव भाव से, उनके तौर तरीके से, उनके जीवन को बस यूं ही समझ जाते हैं। जैसे कि कई बार लोग होते हैं जो कि बहुत एक्सक्यूज दे रहे होते हैं, बहाने बता रहे होते हैं, नहीं आज वचन नहीं पढ़ पाए और आज हम बहुत बिजी रहे, नहीं चर्च नहीं हम आ पाए क्योंकि कुछ लोग आ गए थे और ऐसा हो गया था और वैसा हो गया था। छोटी छोटी बातों के लिए हम बहानों को बता रहे होते हैं और हम जान जाते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि बहुत दूर तक के नहीं जाते। जो चैंपियंस होते हैं वो एक्सक्यूजेस नहीं देते। जो कि बहुत सामर्थ्य लोग होते हैं वो बहानों को नहीं बताते, वो रास्ते ढूंढ लेते। जो चैंपियंस होते हैं उनके पास में रास्ते होते हैं, उनको पता होता है कि उनको अगर यहाँ पे पहुंचना है तो उनको कैसे पहुंचना है। चैंपियंस एक्सक्यूजेस नहीं देते, चैंपियंस बहाने नहीं बताते, चैंपियंस के पास में रास्ता होता है, उनको मालूम होता है कि उनको वहां कैसे पहुंच जाना है। चाहे कैसी मुश्किल क्यों नहीं हो, चाहे कितनी प्रॉब्लम क्यों नहीं, पर वो अपने डेस्टिनेशन पे, वो अपने मंजिल पे पहुंच जाते। मेरे प्रिय, हम लोगों के उठने बैठने चलने फिरने, उनके हाव भाव से हम समझ जाते हैं कि इनका आत्मिक स्तर क्या है। और हम एलीशा के आत्मिक स्तर को यहाँ पे देखते हैं, ये कितना जबरदस्त जन है और ये डिमांड कर रहा है कि यस, मुझे एलिया का दुगना मसा मिलने पाए। और ना सिर्फ इसने डिमांड किया, पर अगर आप इसकी कहानी को आगे की ओर देखेंगे आप पाएंगे कि यस, इसको दुगना मसा, एलिया का दुगना मसा इसको मिलने पाया। सो नाउ यहाँ पे एक जन है जिसका नाम गेहाजी है और उसके जीवन में दूसरी सबसे अच्छी बात हो रही है और वो ये कि परमेश्वर के जन के साथ में वो जुड़ा हुआ है। ना सिर्फ ये परमेश्वर के जन के साथ में जुड़ा हुआ है, पर एक ऐसे जन के साथ में जुड़ा हुआ है जिसका नाम एलीशा है। A mighty man of God, परमेश्वर का एक जबरदस्त जन जिसके साथ में ये जुड़ा हुआ है। अगर आप परमेश्वर के वचन में दूसरे राज्य के शुरू के कुछ अध्यायों को पढ़ेंगे, आप जानने पाएंगे कि कैसे बड़े और विशेष काम थे जो एलीशा कर रहा था, कितने जबरदस्त वो काम थे जो कि एलीशा के जीवन के द्वारा हो रहे थे। नाउ गेहाजी जो है वो उसका सेवक है। गेहाजी जो है वो एलीशा का सेवक है। इस खूबसूरत से माहौल में ये गेहाजी है, इस अभिषिक्त परमेश्वर के जन के साथ में ये रह रहा है। अब ये ढेर सारी विशेष शिक्षाओं को ये प्राप्त कर रहा है, ढेर सारे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार इसके सामने जो है वो हो रहेंगे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे। नमान कोड़ी जो है वो आता है और वो कोड़ से शुद्ध होकर के चला जाता है। बड़े जबरदस्त काम जो है वो गेहाजी के सामने हो रहे हैं। पर उन तमाम चीजों के बावजूद जो गेहाजी के जीवन में हो रही थी, उस बड़े अभिषेक के बावजूद भी जो उसके जीवन में था, जो उस बड़े मौके के बावजूद भी जो उसको मिला कि वो परमेश्वर के एक विशेष जन के साथ में आकर के जुड़ने पाए, हम पाते हैं कि गेहाजी जो है
वो एलीशा की उपस्थिति से एक कोढ़ी की हैसियत से बाहर जाता है। 27वें पद को हम देखेंगे, दूसरा राज्य उसका 5वां अध्याय, उसके 27वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे, जी एलीशा कह रहा है इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। जी तब वो हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। जी 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 हाउ अनफॉर्चुनेट, कितने दुख की बात है मेरे प्रियो, कितने दुख की बात है कि कितना खूबसूरत मौका इसके पास में था, परमेश्वर के जन से ये एसोसिएटेड था, परमेश्वर के जन का सेवक था, ढेर सारी बातें जो है वो एलीशा से करता था और ढेर सारी बातें एलीशा से करते थे। इसके पास में कितना खूबसूरत मौका था कि अपने जीवन को ये एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, एक अलग स्तर के ऊपर ये लेकर के जा सकता था। पर इतने साल परमेश्वर के जन के साथ में बिताने के बावजूद, इतने ढेर सारी शिक्षाओं को प्राप्त करने के बावजूद भी, इतने ढेर सारे आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने के बावजूद भी, हम देखते हैं कि एक दिन ये जन परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के जन की उपस्थिति से कोढ़ी की हैसियत से ये बाहर जाता है। हाउ अनफॉर्चुनेट, कई बार क्या होता है कि लोग इस बात को दोष देते, हमारा माहौल अच्छा नहीं था, हमको वो ग्रेस नहीं मिलने पाया, हमको अनुग्रह नहीं मिलने पाया, हमारे पिता ऐसे थे, हमारी माता ऐसे थी, हमारा परिवार ऐसा था, हमारी शिक्षा यहाँ पे होने पाई और इस कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए और हमारे साथ में ऐसा लगा रहा, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे हालात ऐसे, जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। कई बार अपने माहौल को, कई बार अपने एनवायरमेंट को हम दोष देते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर मेरा प्रियो, कई बार क्या होता है कि इतने अच्छे एनवायरनमेंट में, इतने अच्छे माहौल में रहने के बावजूद भी, कई बार इतने अच्छे माहौल में रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में कुछ वो बातें पनप जाती हैं जिनको पनपना नहीं चाहिए। इतने अच्छे माहौल में रहने के बावजूद भी कई बार हमारे जीवन में कुछ वो बातें जगह को बना लेती हैं जिनको बनाना नहीं चाहिए। याकूब के 12 बेटे थे, याकूब के 12 बेटे थे, पर एक ही जन के जीवन में अद्भुत काम हो रहे थे, एक ही जन के जीवन में विशेष काम हो रहे थे। वही दर्शनों को देख रहा था, उसी से परमेश्वर बात कर रहे थे, उसी के जीवन में अद्भुत काम होने पाए और उसी का जीवन जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पहुंचने पाया। बाकी सब वही शिक्षाओं को ले रहे थे, बाकी सबके साथ में भी वही वायदे थे, बाकी सबके साथ में भी वही अनुग्रह था, उसी एनवायरनमेंट में थे, उसी माहौल में थे, वही खाना खा रहे थे, वही पानी पी रहे थे, वही हवा मिल रही थी, वही मोहब्बत मिल रही थी, वही प्रेम मिल रहा था, वही शिक्षाएं थी, वही वायदे उनके साथ में थे। पर ढेर सारी और बातें उनके जीवन में पनपने लगी और एक दिन उन्होंने इरादा बनाया कि एक परमेश्वर के जन को जो कि यूसुफ था उसको मारने का प्लान बना दिया और उसको उठा करके बाद में वो गुलामी में बेच देते हैं। कई बार हम खूबसूरत माहौल में होते तो है, कई बार हम बड़े अच्छे माहौल में होते तो है, बड़ी अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे अगुए हमारे होते हैं, विशेष शिक्षा हमको मिल रही होती, विशेष वो बातें होती जो हम देख रहे होते, ढेर सारे आश्चर्य कर्म हमारे चारों ओर हो रहे होते। पर उन तमाम चीजों के बावजूद कई बार कुछ गलत बातें हमारे जीवन में पनप जाती हैं और कुछ दिनों के बाद में धीमे से परमेश्वर की उपस्थिति से हम बाहर निकाल दिए जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से हम धीमे से बाहर निकाल दिए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि प्रभु की उपस्थिति को छोड़ करके चले जाते हैं, but there are people जिनको प्रभु की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी हैरानी की बात है मेरे प्रियो, ये कई बार हम इस तरीके से, कई बार कुछ लोग जो होते हैं उस तरीके से निकल के आते हैं। हम लूत के जीवन को देखते हैं और मैं लूत के जीवन को देख करके बड़ा हैरान होता हूँ। अब्राहम के साथ में रहता था, व्हाट अ प्रिविलेज, कितनी खूबसूरत बात थी कि अब्राहम के साथ में रहता था और अब्राहम के साथ में रहते रहते ढेर सारे इसके जीवन में आशीषें आने पाई थी। अब्राहम के साथ में रहता था और ढेर सारी बातें, क्योंकि परिवार के थे, ढेर सारी बातें आपस में बैठ के शेयर करते होंगे, ढेर सारे अनुभव आपस में बैठ के शेयर करते होंगे। अब्राहम ढेर सारी बातें इसको बताता होगा। उन तमाम चीजों के बावजूद जिसने अब्राहम के जीवन में अपने सामने होती हुई देखी, एक दिन ये गलत फैसले को करता है, एक दिन ये गलत फैसले को करता है, ये सोचते हुए कि मैं सही फैसले को कर रहा हूं, अब्राहम को छोड़ के चला जाता है। और हम देखते हैं जो कुछ इसके पास में था, जो कुछ इसने इतने सालों में इकट्ठा किया था, सब कुछ इसके पास से चला गया,
सब कुछ इसके पास से चला गया। मेरे प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत गंभीर चीज है मेरे प्रियो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है हमारे लिए। कई बार हम उस खूबसूरत में से माहौल में रहने के बावजूद भी, उस अच्छे माहौल में रहने के बावजूद भी, उन अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त करने के बावजूद भी, उन बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को अपने जीवन में देखने के बावजूद भी कुछ बातें, गलत बातें हमारे जीवन में पनप जाती हैं। धीमे से हमको परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति से हम बाहर हो जाते हैं। हम देखते हैं शाऊल के जीवन में, राजा शाऊल के जीवन में कितना बड़ा अनुग्रह उसके ऊपर था कि वो इस्राएल का पहला राजा होने पाया। परमेश्वर का विशेष अनुग्रह इस्राएल के ऊपर है, हम सब जानते हैं मेरे प्रियो। और इसके ऊपर तो और भी ज्यादा अनुग्रह था, क्योंकि ये पहला राजा चुना गया था। परमेश्वर की निगाह इस जन के ऊपर थी, प्रभु इसको विशेष तरीके से देख रहे थे। एंड परमेश्वर ने इसको एक बहुत बड़ी मदद दी थी सैमुअल के रूप में। सैमुअल इसके पास में था, हर मसले के लिए सैमुअल के पास में जा सकता था, सैमुअल से बात कर सकता। एक खूबसूरत सा माहौल, एक परफेक्ट एनवायरनमेंट इसको मिलने पाया। पर उस परफेक्ट एनवायरनमेंट पे, उस सिद्ध माहौल में भी जो इसको मिला, उसके बावजूद भी हम देखते हैं मेरे प्रियो कि एक दिन ये जन जो है ये प्रभु से दूर हो जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है। और फिर वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि शाऊल जो था वो परमेश्वर को पुकारता रहा, शाऊल जो था वो परमेश्वर को पुकारता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। मेरे प्रभु, कई बार हमको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, हम लौट के आ जाएंगे, प्रभु के पास में आएंगे, प्रभु तो हमारी सुन लेंगे, और प्रभु तो क्षमा करने वाले परमेश्वर है, वो हमेशा क्षमा करते रहते हैं, और वो क्षमा कर देंगे और हम वापस रिस्टोर हो जाएंगे और वापस चीजें हो जाएंगी। नहीं मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर कुछ चीजों के लिए दरवाजा बंद कर देते, कई बार कुछ चीजों के लिए परमेश्वर दरवाजा बंद कर देते। इतने अच्छे माहौल में रहने के बावजूद भी, इतने अच्छी जगह पे रहने के बावजूद भी, इतने अनुग्रह होने के बावजूद भी, सैमुअल जैसी मदद जीवन में होने के बावजूद भी, हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ये जन जो है ये प्रभु की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया जाता है। यह खूबसूरत बात है कि गेहाजी जो है वो एलीशा का सेवक है। क्या खूबसूरत बात है कि गेहाजी जो है वो एलीशा का सेवक है, और ढेर सारी खूबसूरत बातों को ये अपने सामने होते हुए देखता है। पर हम देखते मेरे प्रियो कि इसके जीवन में कुछ लालच था, कुछ गलत बातें थी, और उस लालच की वजह से एक दिन ये प्रभु की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया जाता है। कई बार हमको लगता है कि हमारा पाप किसी को मालूम नहीं है, कई बार हमको लगता है कि कुछ बातें हमने छुपा करके रखी हुई हैं, एंड नोबडी नोज, और किसी को नहीं मालूम है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके उन छुपे हुए पापों को जानता है। परमेश्वर आपकी चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर से परमेश्वर उन चीजों को जानते हैं, और एक दिन आपकी चीजों को परमेश्वर के सेवक भी जान जाएंगे। एक दिन आपकी इन चीजों को परमेश्वर के सेवक भी जान जाएंगे, और एक दिन ये बातें सब लोगों के सामने निकल के आ जाएंगी। एक दिन ये बातें सब लोगों के सामने निकल के आ जाएंगी। आपका पाप जो आपने छुपा करके रखा हुआ, जिन बातों के ऊपर आप मनन करें, जो छिपी हुई बातें आपके जीवन में, आप मत सोचे कि कोई नहीं जानता है और किसी को फर्क नहीं पड़ने जा रहा है और किसी को मालूम नहीं पड़ने जा रहा है, और खामोशी से आप कुछ बातों को अपने जीवन में छुपा करके रख सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो बातें जो कि आपके जीवन में चल रही है, परमेश्वर बराबर तरीके से जानते हैं। परमेश्वर बहुत अच्छे से आपके जीवन की इन बातों को जानते हैं, और बहुत जल्द आपकी ये बातें जो है ये परमेश्वर के लोगों के सामने आ जाएंगी। ढेर सारी बातें परमेश्वर के लोगों के सामने आ जाती हैं, और आपकी छुपी हुई बातें जो है वो भी परमेश्वर के लोगों के सामने आ जाएंगी। एंड देन एक दिन ये बातें जो है ये सबके सामने आ जाएंगी, सबके सामने। जब ये गेहाजी का कोड़ जो है ये दिखाई देगा, जब ये गेहाजी का कोड़ दिखाई देगा, मालूम चल जाएगा कि यहां पे क्या हुआ। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें अपने पाप के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है, और आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को आप अनुमति मत दे, आप इन छोटी छोटी लोमड़ियों को अनुमति मत दे कि ये बाग को डिस्ट्रॉय करने पाए, ये बाग को बर्बाद करने पाए। एंड दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, और ये बहुत विशेष है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर के सम्मुख बैठा था, मैं इस परमेश्वर के सम्मुख ठहरा था, और प्रभु इस बात को एम्फसाइज कर रहे थे, इस बात पे जोर दे रहे थे कि ये बात मैं आपको जरूर से कहने पाऊं। मेरे प्रियो, अंत के दिन चल रहे, हम बहुत विशेष दिनों में चल रहे। कब प्रभु
प्रभु आ जाए हमें नहीं मालूम मेरे प्रियो, और ये वो मोमेंट है क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को अब पवित्र कर लें, अब अपने जीवन के साथ में हम डील करें और देखने पाए कि कहां वो छोटी छोटी बातें हैं जो गड़बड़ है, और उन छोटी छोटी बातों को हम बिल्कुल ठीक कर लें, उन छोटी छोटी बातों को हम बहुत ठीक कर ले। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि जबकि हम अंत के दिनों में चल रहे हैं, जबकि हम अंत के दिनों में चल रहे हैं, हमें नहीं मालूम प्रभु कब आ जाए, हम नहीं जानते कि वो तुरी किस समय फूकी जाए और हम बादलों पर उठा ली जाए, जबकि हम लास्ट मोमेंट्स में जी रहे हैं मेरे प्रियो। इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने जीवन के साथ में डील करने पाए, अपने पापों के साथ में डील करने पाए। वो छोटी छोटी लापरवाहियां, वो छोटी छोटी बातें जो कि आपको प्रभु की उपस्थिति में आने से रोकती है या प्रभु की उपस्थिति से दूर करती है, उनके साथ में डील कर लेना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। कई बार छोटी छोटी बातें हमको प्रभु से बहुत दूर पहुंचा देती हैं, बहुत दूर पहुंचा देती हैं। ये डेली परमेश्वर के साथ में सहभागिता नहीं रखना। कई बार हम इतना समय नहीं निकाल पाते कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में अच्छे से समय को बिताने पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये बुनियादी बात होती है, ये बुनियादी बात होती है। अगर आप अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ते हुए देखना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आप लगातार आगे बढ़ने पाए, कंसिस्टेंटली आप आगे की ओर मूव करने पाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में अच्छा समय बिताने पाए। ना सिर्फ वचन को पढ़े, ना सिर्फ प्रार्थना करें, पर परमेश्वर के साथ में सहभागिता जरूरी है। उसके साथ में ढेर सारा समय बिताना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्रिय। कई बार छोटी छोटी बातें हमको प्रभु की उपस्थिति से दूर निकाल देती। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि आप कलीसिया से जुड़े रहें। जब चर्च होता था बहुत जरूरी है कि आप एवरी संडे अपने आप को चर्च में पाएं, और अब जबकि चर्च नहीं हो रहा है, जबकि हम उस तरीके से चर्च बिल्डिंग में मुलाकात नहीं करते, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस समय को पवित्र समझे और आप परमेश्वर के सम्मुख आप पूरी गंभीरता के साथ में बैठे। ये जरूरी नहीं है कि इस समय जबकि हम कलीसिया में नहीं आ पा रहे हैं, वहां पे असेंबल नहीं हो पा रहे, वहां जमा नहीं हो पा रहे, तो अपने कैजुअली हम चले, जिस समय हमको समय मिलेगा हम उस समय में देख लेंगे, जिस समय हमको समय मिलेगा हम उस समय आराधना कर लेंगे। नहीं मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम परमेश्वर को आदर देने पाए। ये हमारे एटीट्यूड को दिखाता है, ये हमारे नजरिए को दिखाता है कि हम परमेश्वर को किस तरीके से लेकर के चलते हैं। इस एटीट्यूड को दिखाता है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में कितना महत्व देते हैं। आप समय को निकालें और आराधना के समय पे आप परमेश्वर के सम्मुख आप ठहरने पाए। आप ध्यान दें कि आपके जीवन से हर वो बात जो गलत है वो आपके जीवन से दूर होने पाए, हर वो बात जो गलत है वो आपके जीवन से दूर होने पाए। और मेरे प्रिय, एक और बात, चौथी बात जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, और वो ये कि आपके दान और आपके दसवें अंश प्रभु के भवन में पहुंचने पाए। आपके दान अपने दसवें अंश से आप प्रभु की महिमा करने पाए। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है। अगर अपने धन्यवाद की भेंट को हम प्रभु को नहीं देते, अगर हम दसवें अंश को प्रभु को नहीं देते, मेरे प्रिय, हमारे पैसे के ऊपर आशीष नहीं होती। एंड कई बार चोर आता है और बड़ी चोरी को करके ले जाता है। चोर नहीं रुकेगा। अगर आप प्रभु को महिमा नहीं देंगे तो चोर आएगा और आपके जीवन से उस चोरी को करके लेके चला जाएगा और आप बड़ी हानि को अपने जीवन में महसूस करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय, कई बार छोटी छोटी बातें गंभीर परिणाम को आपके जीवन में लेके आती है। एंड पांचवी बात जो आपके लिए जरूरी है, और वो ये कि आपके जीवन में एक परमेश्वर का जन होना जरूरी है, जिसके पास में आप जाएं और जिसके साथ में आप ठहर करके अपने जीवन की तमाम बातों को उसके साथ में आप शेयर करने पाए। आपके पास में खूबसूरत मौका है, आपके पास में परमेश्वर की जन है, और आप उनसे मिले और आप उनसे बातचीत करें, और जो वो कहते हैं आप उन चीजों को इज्जत देने पाए। अगर आप उनकी बातों को इज्जत देंगे मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होने पाएगी। कई बार छोटी छोटी बातें हमको प्रभु की उपस्थिति से दूर कर देती हैं। कितना खूबसूरत मौका इस जन के पास में था कि अपने जीवन को ये किस स्तर के पर लेके जा सकता था। What an opportunity! कितना खूबसूरत मौका इसके पास में था। एलीशा का ये सेवक था, एलीशा के साथ में रहता था, एलीशा से शिक्षा को प्राप्त कर रहा था, एलीशा से आश्चर्य कर्मों को अपने सामने होते हुए देख रहा था। एंड उसके बावजूद भी एक दिन ये परमेश्वर की उपस्थिति से, एक दिन एलीशा की उपस्थिति से ये कोढ़ी की हैसियत से बाहर चला जाता है। हाउ अनफॉर्चुनेट! कितने दुख की बात है मेरे प्रियो। आप मेरे साथ में एक पद को देखिए, पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय उसके 9वें पद को हम देखेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 वर्स 9।
हे मेरे पुत्र जी सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख जी और खरे मन और प्रसन्न जीव से हालेलुया। उसकी सेवा करता रहे, जी। क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है जी। उसे समझता है। हालेलुया। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग जी। दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आखिरी कुछ शब्द हैं जो दाऊद अपने बेटे सुलेमान को दे रहा है। ये बड़ी कीमती विरासत है जो वो ट्रांसफर कर रहा है। ये बड़ी कीमती ज्ञान की बातें हैं, ये प्रेशियस ज्वेल्स हैं, ये खूबसूरत ये हीरे मोती हैं जो दाऊद जो है ये सुलेमान को दे रहा है। जबकि दाऊद के जाने का समय अब आ पहुंचा है और सुलेमान गद्दी को अब संभालने जा रहा है। ये आखिरी कुछ बातें हैं जो कुछ भी दाऊद ने अपने जीवन भर अनुभव किया, दाऊद ने अपने जीवन भर का जो सार है, जो जैसे वो निकाल करके इस समय सुलेमान को अपने बेटे को दे रहा है। और वो कह रहा है कि मैं तो चला जाऊंगा कुछ दिनों में, पर ये मेरे जीवन का अनुभव है। जो कुछ मैंने अपने इस लंबे जीवन में, जो कुछ मैंने अपने विशेष जीवन में, इतने उतार चढ़ाव के जीवन में, इतने बड़े विजय के जीवन में जो कुछ भी मैंने सीखा है, और वो ये है जो मैं तुमको दे रहा हूं सुलेमान। ये बहुत विशेष बात है मेरे प्रियो, आप इसके ऊपर ध्यान दें। दाऊद के जीवन का जो कंप्लीट जो सार है वो सुलेमान को यहां पे बता रहा है। और क्या कह रहा है सुलेमान से, फिर से देखेंगे इस वर्ष को, यहां क्या लिखा हुआ है। हे मेरे पुत्र हे मेरे सुलेमान, पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान अपने रख, पिता परमेश्वर के ज्ञान रख। अपने रीडर गेम फिर से तू पढ़ें। अपने पिता के परमेश्वर तो का अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख ज्ञान रख और खरे मन और खरे मन और प्रसन्न जीव से जी उसकी सेवा जी, करता रहे। अपने पिता के परमेश्वर का तू ज्ञान रख, उसको तू पहचान। अपने जीवन में एक्नॉलेज द लॉर्ड योर गॉड, अपने जीवन में परमेश्वर को पहचानो, अपने जीवन में परमेश्वर के विषय के ज्ञान को रखो। ढेर सारी चीजों का ज्ञान हमको रहता है मेरे प्रियो, ढेर सारी बातों के बारे में हम ढेर सारी बातें जानते हैं। उन बातों के विषय में जो बातें हमको जाननी चाहिए और उन बातों के विषय में जो हमको नहीं भी जाननी चाहिए, जिनका कोई मतलब हमारे जीवन से नहीं होता। हम ढेर सारे ज्ञान से भरे होते हैं, ढेर सारी बातों को हम जमा करके अपने जीवन में रखे होते हैं। जिस मार्ग पे नहीं भी जाना है उसका भी रास्ता हमको मालूम है, उसके भी रास्ते को हम जानते हैं, पर हम अपने परमेश्वर के विषय के ज्ञान को नहीं जानते। अपने परमेश्वर के विषय के ज्ञान को हम कई बार नहीं समझते मेरे प्रियो। एंड ये बहुत जरूरी है, जबकि हम लास्ट मोमेंट्स में चल रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के विषय के ज्ञान को अपने जीवन में रखें और आप इस बात को समझें कि परमेश्वर की सारी कल्पनाएं आपके विषय में जो है वो खूबसूरती की है और वो भलाई की है और वो हानि की नहीं है। अगर आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं को जो अपने जीवन में लेते हैं, उसके सारे मार्ग हमारे जीवन में भलाई ही के मार्ग है, उसके सारे मार्ग हमारे जीवन में खूबसूरती के ही मार्ग हैं। हालेलुया। यस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीड अगेन। और खरे मन, नहीं, फिर से पढ़ेंगे तू स्टार्टिंग से। अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन। जी, पहली चीज अगर आप अपने जीवन में खूबसूरती को चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहें और आगे बढ़ते रहें, मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहें और आगे बढ़ते रहें, तो बहुत जरूरी है कि डेली आप इस ज्ञान में आगे की ओर बढ़ने पाए। आप कभी ये मत सोचे आपने सीख लिया है और आपने सब जान लिया है, वो आपके जीवन में कभी नहीं होगा। वो किसी के जीवन में कभी नहीं होता है कि हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे हम सब कुछ जान जाते हैं, जहां पे हम सब कुछ जान जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे प्रियो कि आप सब कुछ जान जाए, नहीं, हम हमेशा सीखते रहते और परमेश्वर ढेर सारी वो बातें जो कि हमको सिखाते रहते। सो परमेश्वर के विषय के ज्ञान से आप बढ़ने पाए। नंबर 1, इस आगे, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। खरे मन से और प्रसन्न जीव से, राइट, तैयारी के साथ में, बिल्कुल विद विलिंग हार्ट, बिल्कुल हृदय की तैयारी के साथ में, खुशी के साथ में, जो कुछ परमेश्वर कह रहे, खुशी के साथ में, प्रसन्न जीव के साथ में, आनंदित होते हुए, हर्षित होते हुए, जो कुछ वो कह रहा है, खुशी के साथ में
खरे मन के साथ में, दिल की सच्चाई के साथ में, दिल की सच्चाई के साथ में आपके मन में सच्चाई होना जरूरी है। आपके मन में सच्चाई होना जरूरी है। लास्ट संडे मैं आपको यही बता रहा था कि बड़ा दुख की बात होती है कि परमेश्वर को बार बार इन बातों को हमको बताना पड़ता है। ये बातें तो हमको मालूम होनी चाहिए, ये बातें तो हमको मालूम होनी चाहिए, पर उसके बावजूद भी परमेश्वर को उस बात को कहना पड़ता है। खरे मन के साथ में चलो, प्रसन्न जीव के साथ में, मेरे साथ में चलने पाओ। इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका हृदय जो वो खरा होने पाए और आपकी जीभ पे प्रसन्नता दिखाई देने पाए। विलिंगली, हैप्पीली, खुशी के साथ में आप परमेश्वर की आज्ञाओं को फुलफिल करने पाए, पूर्ण करने पाए अपने जीवन में। जी, और क्योंकि यहोवा जी, मन को जांचता, यहोवा मन को जांचता, यहोवा मन को जांचता, यहोवा मन को जांचता, जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। समझता है। परमेश्वर मन को जांचता है और जो कुछ हमारे विचारों में उत्पन्न होता है उसे समझता है। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, He knows it all. उसको सब मालूम है, वो सब जानता है। जो कुछ भी आपके विचारों में बातें आ रही हैं वो सब जानता है। सिर्फ अपने कार्य को खूबसूरत मत करें, सिर्फ ड्यूटी को फुलफिल मत करें मेरे प्रियो, पवित्रता के एक अलग स्तर के ऊपर निकल कर आने पाए। और वो ये कि अपने विचारों को चेक करें कि जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो कुछ आप कल्पना कर रहे हैं, जिन बातों को आप एंटरटेन कर रहे हैं, वो बातें भी शुद्ध और पवित्र होने पाए, वो बातें भी शुद्ध और पवित्र होने पाए। आप अपने जीवन में देखें कि कौन सी बातें आपके दिमाग में जाती हैं, कौन से विचार हैं जो कि आपके जीवन में आ रहे हैं, कौन सी बातें जिनके ऊपर आप मनन कर रहे हैं। और अपने मनन को भी आप खूबसूरत करें, अपने मनन को भी आप पवित्र करें, उन बातों को भी आप खूबसूरती से लेके चलें। जी, यदि तू उसकी खोज में रहे जी, तो वो तुझको मिलेगा। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता मेरे प्रियो कि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर नहीं दे। ऐसा हो नहीं सकता मेरे प्रियो कि आप दिल की गहराई से परमेश्वर को ढूंढे और आप उसको नहीं पाए। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है कि आप परमेश्वर को ढूंढे और आप उसको नहीं पाए। क्या लिखा हुआ यहाँ पे सेक्शन में? यदि तू उसकी खोज में रहे, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा, तुझको मिलेगा। दाऊद अनुभव से कह रहा है, दाऊद अपने बड़े अनुभव से कह रहा है, आप परमेश्वर के लोगों से मिले, परमेश्वर के लोगों से बातचीत करेंगे, एंड दे विल टेल यू, यस, अगर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे आप उसको पाएंगे। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को खोजेंगे आप उसको पाएंगे। यदि आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे आपकी चीजें खूबसूरत हो जाएंगी। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे आप जीवन में आगे की ओर बढ़ने पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरे, उसको ढूंढे। आप उसको ढूंढेंगे वो आपको निश्चय मिलने पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि आप परमेश्वर को ढूंढे और आप उसको नहीं पाए। यस, आगे, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अगर आप उसको त्याग देंगे, अगर आप उसको त्याग देंगे तो वो सदा के लिए आपको छोड़ देगा। आपने बहुत कुछ अनुभव किया है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ है जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है। क्या वो ग्रो कर रहा है? 5 साल हो गए चलते प्रभु के साथ में, अभी क्या वो आनंद बना हुआ है या कम हो गया है या बढ़ रहा है? 10 साल हो गए प्रभु के साथ में चलते हुए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 50 साल हो गए प्रभु के साथ में चलते हुए। मेरे प्रभु क्या आगे बढ़ रहे हैं? क्या आगे बढ़ रहे? अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आपको त्याग देगा। अगर आप उसको छोड़ देंगे वो आपको त्याग देगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो दाऊद सुलेमान से कह के जा रहा है। जो कुछ उसने अपने जीवन में सीखा है, जो कुछ उसने अपने जीवन में सीखा था वो सुलेमान को ट्रांसफर करके जा रहा है। और सुलेमान से कह रहा है, सुलेमान ये वो बातें हैं जो तुम्हारे सामने रहने पाए। परमेश्वर को इज्जत दोगे तो तुमको इज्जत मिलने पाएगी, परमेश्वर को इज्जत दोगे तो तुमको इज्जत मिलने पाएगी। पूरे मन से परमेश्वर को खोजो और उसको इज्जत दो। अगर परमेश्वर को खोजोगे, उसको इज्जत दोगे तो तमाम बातें तुम्हारे जीवन में जरूर होने पाएंगी। वन लास्ट टाइम एक बार फिर से इस कंप्लीट वर्स को हम देखें क्या लिखा हुआ इस वर्स में।
हे मेरे पुत्र हे मेरे पुत्र सुलेमान, सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख जी, और खरे मन और प्रसन्न जीव से जी, उसकी सेवा करता रहे, जी, क्योंकि यहोवा मन को यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। आप अपने पाप को छिपा नहीं पाएंगे, आप अपने पाप को छिपा नहीं पाएंगे। आपका पाप सामने आ जाएगा और वो आपको पकड़वा देगा। आपका पाप सामने आ जाएगा और वो आपको पकड़वा देगा। मत सोचे कि आप कुछ विचारों को अपने जीवन में रखे हुए हैं और किसी को पता नहीं चलेगा। परमेश्वर आपके मन के विचारों को जानते हैं, परमेश्वर आपके मन के विचारों को जानते हैं और बहुत जल्द प्रभु के लोग भी इन विचारों को जान जाएंगे और बहुत जल्द संसार भी जान जाएगा कि वो कौन सी आत्मा थी जो कि आपके जीवन में थी, वो कौन सी बातें थी जो कि आपके जीवन में पनप रही थी। हाउ अनफॉर्चुनेट, कितने दुख की बात है कि इस जन को खूबसूरत मौका मिला था जो दूसरी सबसे अच्छी बात एक इंसान के जीवन में हो सकती है और वो गेहाजी के जीवन में होने पाई, और वो ये कि वो परमेश्वर के जन के साथ में इतना क्लोजली एसोसिएटेड था, इतने नजदीकी के साथ में परमेश्वर के जन के साथ में ये रहता था। और ना सिर्फ किसी भी परमेश्वर के जन के साथ में था, ये एलीशा जैसे जबरदस्त जन के साथ में था जिसने ये प्रार्थना की, जिसकी इच्छा थी कि मुझे एलिया का दुगना अभिषेक मिलने पाए। और ना सिर्फ उसने इच्छा की पर उसने इस इच्छा को अपने जीवन में प्राप्त भी किया। इतने जबरदस्त जन के साथ में रहने के बावजूद भी हम पाते हैं कि एक दिन गेहाजी जो है वो कोढ़ के साथ में प्रभु की उपस्थिति से और एलीशा की उपस्थिति से ये बाहर चला जाता है। कई बार एक खूबसूरत माहौल में रहने के बावजूद भी, कई बार एक अच्छी कलीसिया में रहने के बावजूद भी, बड़ी बड़ी शिक्षाओं को अपने जीवन में प्राप्त करने के बावजूद भी, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में अनुभव करने के बावजूद भी, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को अपने जीवन में देखने के बावजूद भी, उस खूबसूरत माहौल में, उस अनॉइंटिंग में रहने के बावजूद भी कई बार कुछ गड़बड़ बातें हमारे जीवन में जगह को ले लेती हैं। कई बार कुछ गड़बड़ बातें अपने जीवन में जगह को ले लेती हैं और हम उसको खामोशी से, धीमे से छुपा करके रखते हैं, किसी को दिखने नहीं देते, उसको छुपा के रखते हैं, उसको पनपने देते हैं। मेरे प्रिय, जो कड़वे बीज आपके जीवन में पाए जाते हैं उनको उखाड़ के फेंक दीजिए। जो कड़वे बीज आपके जीवन में पाए जाते हैं उनको उखाड़ के फेंक दीजिए, नहीं तो कुछ दिनों में ये कड़वे बीज जो हैं ये झाड़ियां बन जाएंगे और ये अच्छे बीज को दबा करके खत्म कर देंगे। ये कड़वे बीज जो आपके जीवन में पनप रहे, जरूरी है कि आप इनको उखाड़ करके आप इनको फेंक दीजिए, और अगर आप नहीं फेंकेंगे तो जल्दी ये झाड़ियां बन जाएंगे और इस अच्छे बीज को दबा देंगे और वो खत्म हो जाएगा, और वो खत्म हो जाएगा। बहुत आवश्यक है कि आप उस पाप के साथ में डील करने पाए जो कहीं पे छिपा हुआ है, जो कहीं पे छिपा हुआ है। बड़ी अजीब सी बात होती है मेरे प्रियो, इतना कुछ अनुभव करने के बावजूद भी, इतना कुछ जान लेने के बावजूद भी कई बार लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। लास्ट संडे में इस बात के ऊपर मनन कर रहे थे कि वो जन जिसको फालिश को मारा हुआ था 38 साल 38 long years he waited for his healing। उसने इंतजार किया कि उसको चंगाई मिलने पाए, और 38 लंबे साल चंगाई का इंतजार करने के बावजूद भी, जो कि इतने सख्त तरीके से बीमार था कि खुद से हिल तक नहीं पा रहा था, इतनी सख्त बीमारी के बावजूद भी जब ये जन प्रभु को मंदिर में मिलता है तो परमेश्वर से पाप के विषय में बात करते और उससे कहते, देखो पाप से दूर रहो, से नो मोर, पाप से दूर रहो। इतना कुछ अनुभव करने के बावजूद भी, इतनी शक्ति अपने जीवन में अनुभव करने के बावजूद भी, इतनी बीमारी अपने जीवन में अनुभव करने के बावजूद भी, कई बार हम पाप को अपने जीवन में हम जगा देते हैं। इतनी खूबसूरती अपनी जिंदगी में अनुभव करने के बावजूद भी, इतनी विशेष शिक्षाओं को जीवन में प्राप्त कर लेने के बावजूद भी, कई बार हमारा ध्यान कहीं और लगा होता है, कभी हम कुछ और बातों के ऊपर मनन कर रहे होते हैं। छोटी छोटी बातें हम अच्छे से नहीं कर पाते, परमेश्वर को हम डेली समय नहीं दे पा रहे हैं, पाप को अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल पा रहे, उसको पहचान नहीं पा रहे कि कहाँ पे हम गड़बड़ करें, उसको अपने जीवन से हम बाहर नहीं निकाल पा रहे, परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे, परमेश्वर को हम अपने दान और अपने दशमांश के द्वारा हम इज्जत नहीं दे पाते। और कई बार हम परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को जो
प्रभु ने हमारे जीवन में ठहराए हैं हमारी उन्नति के लिए, हम उनकी इज्जत नहीं करते और उनको जगह नहीं देते, उनको स्पेस नहीं देते, हम उनको जगह नहीं देते, हम उनको इज्जत नहीं देते। एंड क्या होता है अगर आपके जीवन में ये गलत बातें पनपेंगी, क्या होगा? एक दिन धीमे से ये बातें जो है वो सेंटर स्टेज के ले लेंगी, आपके हृदय के ऊपर कब्जे को कर लेंगी। ये थोड़ा सा खमीर जो है ये सारे गुंदे आटे को खमीरा कर देगा। एंड एक दिन आप प्रभु की उपस्थिति से बाहर निकाल दिए जाएंगे, एक दिन प्रभु की उपस्थिति से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अपने टेक्स्ट को एक बार वापस फिर से पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसके 25वें पद से एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब वो भीतर जाकर जी अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। जी एलिशा ने उससे पूछा, एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, गेहजी, तू कहाँ से आता तू है? कहाँ से आता है? उसने कहा, जी, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। तेरा दास तो कहीं नहीं गया। कहीं नहीं गया। वो झूठ बोल रहा है, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। हमको मालूम है परमेश्वर में लिखा हुआ कहाँ गया था, क्या करके आया है। प्रभु का जन उसको पवित्र आत्मा ने ढेर सारी बातें बता दी है, पवित्र आत्मा ने ढेर सारी बातें बता दी। कई बार परमेश्वर के लोग, कई बार आपके लीडर्स आपसे कुछ बातों को बोलेंगे, कई बातें आपसे नहीं बोलेंगे। प्रभु ढेर सारी बातें उनको आपके विषय में बता देते हैं। कई बार कुछ बातें वो आपको बताएंगे, कई बार कुछ बातें वो आपको नहीं बताएंगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर ढेर सारी बातें बता देते हैं और एलीशा को उसने बता दिया कि गेहाजी क्या करके आया। एंड यहाँ पे गेहाजी जो है वो झूठ बोल रहा है, यहाँ पे गेहाजी जो झूठ बोला है। ये आगे उसने उससे कहा, जी, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर जी तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, जी, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। पूरा हाल मुझे मालूम था। यू नो मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। और क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए कई बार वो आपके लीडर्स को आपके विषय में कुछ बातों को बता देंगे। इसलिए नहीं कि आपका पाप आपको बताया जाए, इसलिए ताकि आप अपने जीवन में उन गड़बड़ियों से सुधरने पाए और आप आगे की ओर जाने पाए। इसलिए नहीं, ये नेगेटिव नहीं है कि आपकी बातें, आपका पाप आपको दिखाया जा रहा है। ये प्रेम है परमेश्वर का जो कि आप तक के पहुंच रहा है और वो आपको मौका दे रहा है कि आप क्षमा को मांगने पाए और आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं। आप इस पूरे एपिसोड में देखें, यहाँ पे गेहाजी जो है ये क्षमा को नहीं मांग रहा है, ये घुटने पे गिर करके माफी नहीं मांग रहा है। अगर ये क्षमा मांग लेता, अगर ये माफी मांग लेता, you never know, परमेश्वर क्षमा कर देते, इसको क्षमा मिल जाती। पर ये क्षमा नहीं मांग रहा है, इन बातों में बना हुआ है, उन बातों में बना हुआ है, ये झूठ बोल रहा है। और परमेश्वर ने अपने जन को सारी बातें बता दी। इस आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय प्रियो, दिन आ रहा है और जल्द आ रहा है जब प्रभु आएंगे और हमको अपने साथ में ले जाएंगे, ताकि जहाँ पे वो है उसके साथ में हम हमेशा और हमेशा रहने पाए। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में इन मोमेंट्स पे चेक कर लें, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो परमेश्वर की निगाह में गलत है, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। और ज़रूरी है कि पाप को हम छोड़ दें और परमेश्वर के साथ में हम एकता में आ जाएं। आप अपने पाप के प्रति सीरियस हो जाएं। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि अपने पाप के प्रति सीरियस हो जाए, उसको छोड़ करके प्रभु के साथ में हम आके जुड़ने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर रहता है, हमारे जीवन के ऊपर रहता है। और क्या खूबसूरत बात है कि उसने अपना वचन दिया है, उसने अपनी आत्मा दी है, उसने अपने भविष्यवक्ताओं को हमारे जीवन में दिया है कि वो हमको सीधा हमारे बताने पाए कि हमको किस पे चलना है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम प्रार्थना करना चाहते इस समय। हम धन्यवाद देते हैं आपकी मोहब्बत के लिए जो कि आपके लोगों के ऊपर सदा बनी रहती है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने सिस्टम में ढेर सारी चीजों को रखा है जो कि हमको सीधा मार्ग दिखाती है। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो कि हमको रोशनी देता है। हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो कि हमको सीधा मार्ग सिखाती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके लोगों के लिए, आपके भविष्यवक्ताओं के लिए जो कि आपने हमारे
जीवन में दिए हैं कि वो हमको सीधा मार्ग सिखलाने पाए और बताने पाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम चाहते प्रभु हमारे हृदय से बोले और बातचीत करें। पिता हम प्रार्थना करना चाहते हैं समय प्रत्येक जन के लिए जो कि इस वचन को सुनता है, और हम चाहते प्रभु कि लोग अपने जीवन में पाप के प्रति गंभीर होने पाए, लोग अपने जीवन में पाप के प्रति गंभीर होने पाए, उसको अपने जीवन से उखाड़ करके फेंकने पाए प्रभु, ताकि हम आपकी उपस्थिति में बने रहे और उसमें आगे की ओर बढ़ने पाए। हम आपकी उपस्थिति में बने रहे और हम आगे की ओर बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर सहायता करें हमारी, ताकि हम आपके नजदीकी में और आपकी उपस्थिति में ग्रो करने पाए पिता परमेश्वर, और दुष्ट का कोई भी षड्यंत्र हमारे जीवन में सफल नहीं होने पाए। पिता परमेश्वर देखें और संभाले, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण की जगह। आमेन एंड आमेन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हमें सारे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें।